अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। पार्टिसिपेंट्स अभी आ रहे हैं तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं हम, उसके बाद फिर जी टॉपिक सर। को स्टार्ट करते हैं। अभी क्लास थी इससे पहले आप लोगों की? सर जी, सर तार साहब की क्लास थी। तो इसीलिए शायद वो अभी बाकी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। हाँ जी सर, क्लास कब की खत्म हो गई है सर? ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टुडे आवर टॉपिक इज रेफरेंस स्टेट लोकल आइसेंट्रोपिक स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज। स्टैग्नेशन पॉइंट इससे पहले हमने कभी डिस्कस किया है क्या? आप लोगों में से कोई बताएगा कि स्टैग्नेशन पॉइंट क्या है? स्टैग्नेशन पॉइंट। अच्छा, ये इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज को। ये अगर आप सर लोगों जहाँ को, जी जी, जहाँ पे लोकल वेलोसिटी जीरो होती है। लोकल फील्ड वेलोसिटी जीरो होती है या लोकल वेलोसिटी फील्ड जीरो होती है। वेरी गुड। स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज, स्टैग्नेशन पॉइंट वहाँ पे होता है जहाँ पर फील्ड वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। गुड। ओके, स्टैग्नेशन पॉइंट को हमने डिस्कस किया हुआ था 6th चैप्टर के अंदर। तो वहाँ से आगे चले हम चलते हैं। तो जहाँ पर वेलोसिटी जीरो होती है या व्हेन फ्लूइड कम्स एट रेस्ट इन आवर स्टडी ऑफ कंप्रेसिबल फ्लोज। जी, आप लोगों को नजर तो आ रहा है ना यहाँ पे? जी सर। चलिए, अब ठीक है, आपको शायद बेहतर हुआ। ओके, इन आवर स्टडी ऑफ कंप्रेसिबल फ्लोज वी विल डिस्कवर दैट इन जनरल ऑल प्रॉपर्टीज, ये जो फील्ड प्रॉपर्टीज हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वेलोसिटी, हाइट, या ये यू हमने एनर्जी के लिए पहले यूज किया हुआ था, एस जो है एंट्रोपी के लिए यूज किया हुआ था, वी जो है वेलोसिटी के लिए यूज किया हुआ था। ऐसे ही है ना? मे बी चेंजिंग एज द फ्लो प्रोसेस। तो जैसे ही फ्लो प्रोसेस होता है तो वैसे वैसे ये तमाम जो है ना प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। We need to obtain reference condition that we can use to relate conditions in a flow from point to point। वो कह रहा है कि हमें ये जो कंडीशंस है ना, इन वैल्यू की बजाय रेफरेंस कंडीशंस का पता होना चाहिए। जैसे हम रेफरेंस कंडीशंस क्या होती है बेटा? रेफरेंस कंडीशंस ये होती है जिस तरह हम हाइट की बात करते हैं। जब हाइट की बात की जाएगी, जिस तरह आप लोग ये कह लें कि हम ये बात करते हैं कि हाइट ऑफ पर्टिकुलर टावर, हाइट ऑफ अ टावर
टावर, तो उसकी जो टिप है, जो सबसे ऊपर वाली टिप होगी किसी भी टावर की, उसकी हाइट कितनी है। जब आप लोगों ने ये बताना है ना कि ये मेरे पास टावर खड़ा हुआ है, इसकी टिप कितनी ऊंची है, तो हम आम रूटीन में क्या लेते हैं कि यहाँ से पकड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट इतनी है। लेकिन अगर ये टावर इटसेल्फ किसी ऐसी पोजीशन पे खड़ा हुआ जो कि माउंटेन है, कोई क्या कह लें बेटा, माउंटेन की टॉप पे है, तो फिर मुझे बताएं इसकी जो हाइट है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाएगा। जिसे हम कहते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम सी लेवल, कि उतना ही टावर यहाँ पे भी खड़ा हो, तो दोनों में तो दोनों बेचारे एक जैसे हैं ये, लेकिन इसकी टिप की हाइट विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल बहुत ज्यादा है। बेटे आवाज आ रही है मेरी आप लोगों तक ना? जी सर। ओके, तो हमें रेफरेंस स्टेज चाहिए होती है, कोई ऐसी पोजीशन चाहिए होती है, रेफरेंस पोजीशन, जिसके हिसाब से हम बाकी सारी चीजों को फाइंड आउट करते रहें। तो फिर क्या करेंगे, फिर हमारे पास फॉर एनी फ्लो अ रेफरेंस कंडीशन इज ऑब्टेन्ड व्हेन द फ्लूइड इज in reality or conceptually brought to जी rest सर आ रही है। v is equal to 0। कि हम क्या करें कि हमारे पास रेफरेंस कंडीशंस कब आती हैं, रेफरेंस कंडीशंस तब आती हैं जब हम जो वेलोसिटी है, फ्लूइड वेलोसिटी, उसको 0 अज्यूम कर लें। वी विल कॉल दिस द स्टैग्नेशन कंडीशन, और इनको क्या नाम दिया जाता है, स्टैग्नेशन कंडीशंस का नाम दिया जाता है। और प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज हैं पी नॉट, टी नॉट, रो नॉट, यू नॉट, एच नॉट, एस नॉट, इन सारी स्टेट्स को स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज का नाम दिया जाता है। जहां पर एट रेस्ट हो फ्लूइड, एट रेस्ट हो सॉरी, वहां पर इन तमाम प्रॉपर्टीज को स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज का नाम दिया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द फ्लूइड टू रेस्ट is not as straightforward as it seems. For example, do we do so while there is friction, or while the fluid is being heated or cooled, or violently, or in some other way? इस लाइन को बड़ा इंटरेस्टिंगली आप चेक कीजिएगा कि हम जब बात करते हैं कि फ्लूइड को एट रेस्ट लाया गया, तो फ्लूइड को एट रेस्ट लाना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं है कि फ्लूइड एट रेस्ट आ गया जी, ऑटोमेटिकली आ गया होगा। नहीं, ये काम करने के लिए आपको फ्लूइड को, बाजुकात ऐसा होता है फ्लूइड को एट रेस्ट लाने के लिए हो सकता है हीट अप किया गया हो, कूल डाउन किया गया हो, या वायलेंटली, ये एक वर्ड उसने वायलेंटली का यूज किया है कि वायलेंटली एब्रप्ट चेंजेस ला के उसको रोकने की कोशिश की गई हो। बहुत ज्यादा हाइट से फ्लूइड फ्लो करते हुए आ रहा था, तो आपने फौरन उसको क्या किया, वायलेंटली उसको रोकने के लिए आगे कोई ऐसी ऑब्स्टेकल्स लगाई हो जिसकी वजह से उसको बड़ी जल्दी से रेस्ट पोजीशन में लाया गया। The simplest process to use is an isentropic process in which there is no friction, no heat transfer, no violent events। कि आप क्या करें, आइसेंट्रोपिक कंडीशंस को अप्लाई कर लेते हैं। आइसेंट्रोपिक कंडीशन क्या होती हैं, ये आपको मैंने एक दफा पहले भी कहा था कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या आइसेंट्रोपिक कंडीशंस के बारे में आप लोगों ने बताना था। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के अंदर ये याद रखिएगा। सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। रिपीट कर देता हूं, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि यहाँ पर उसने कहा कि जब भी फ्लूइड को रेस्ट पोजीशन में लेके आना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत ज्यादा यूं कह लें कि उसके लिए फ्रिक्शन को जीरो कर सकते हैं, हीट ट्रांसफर खत्म कर सकते हैं, हीट ट्रांसफर अप्लाई करते हैं, या फिर उसको हीट अप किया जाता है, कूल डाउन किया जाता है, या वायलेंट प्रोसेस अप्लाई किया जाता है ताकि वो स्लो डाउन हो जाए। तो हम आइसेंट्रोपिक प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। आइसेंट्रोपिक प्रॉपर्टीज में ये सारा काम
हीट ट्रांसफर नहीं होता, कोई ऐसी चीज नहीं होती यूं कह लें जिसके अंदर ये एडियाबेटिक और रिवर्सिबल प्रोसेस होता है बेसिकली। अच्छा जी, तो हम क्या करेंगे आइसेंट्रोपिक कंडीशंस के लिए? वाई लोकल, बिकॉज द एक्चुअल फ्लो कैन बी एनी काइंड ऑफ द फ्लो। यहाँ पे उसने कहा कि आइसेंट्रोपिक प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द फ्लूइड नहीं, लोकल आइसेंट्रोपिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर अप्लाई होंगी। द सिंपलेस्ट प्रोसेस टू यूज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इन विच देयर इज नो फ्रिक्शन नो हिंट। अच्छा, लोकल के बाद की बात हो रही थी। बिकॉज द एक्चुअल फ्लो कैन बी एनी काइंड ऑफ द फ्लो विद फ्रिक्शन, सो इट मे आर मे नॉट इटसेल्फ बी आइसेंट्रोपिक। ओवरऑल फ्लो फील्ड की हम बात नहीं करते। Hence, each point in the flow will have its own or local isentropic stagnation properties। तो हम हर फ्लूइड के लिए लोकल आइसेंट्रोपिक स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हैं। लोकली उसकी फील्ड वेलोसिटी जीरो अज्यूम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम है, ये आप लोगों को डायग्राम नजर आ रही होगी। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ये जो लोकल आइसेंट्रोपिक प्रॉपर्टी पोजीशन 1 से पोजीशन 2 की तरफ क्या है कि स्टार्ट में फील्ड प्रॉपर्टीज 1 प्रॉपर्टीज हैं फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल फर्स्ट पॉइंट पे, और सेकंड प्रॉपर्टीज हैं सेकंड पॉइंट पे। और ये जो आप लोगों को नजर आ रही हैं, ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के बाद फ्लूइड को रेस्ट पोजीशन में लाया गया है, स्टैग्नेशन पोजीशन में लाया गया है। तो ये जो सारी सिचुएशंस हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज के नीचे नॉट लग गया है। नॉट का मतलब क्या है? स्टैग्नेशन कंडीशंस है, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज हैं। ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज। और दूसरी बात, जहां जहां वेलोसिटी मौजूद होगी, तो जब स्टैग्नेशन की बात आ जाती है तो वेलोसिटी वहां पर जीरो हो जाएगी। तो आप चेक कर लें, चाहे वो फर्स्ट एंड है चाहे वो सेकंड एंड है, वहां पर वेलोसिटी जो है आफ्टर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वेलोसिटी क्या हो गई है? जीरो हो गई। क्लियर है बात यहां तक जी? जी सर। ओके, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 और 2 की तरफ हम दोबारा आ जाते हैं। Showing a flow from state 1 to some new state 2, local isentropic stagnation properties for each state is obtained by isentropically bringing the fluid to at rest and also shown. Hence, S01 is equal to S1, S02 is equal to S2। आइसेंट्रोपिक का कंडीशन यही है कि एंट्रोपी चेंज नहीं हुई, तो S की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। S01 की वैल्यू भी और S1 की वैल्यू भी सेम रहेगी। और चूंकि ये सारा प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है, तो इस वजह से S1, S2, S01 और S02 ये तमाम की तमाम वैल्यूज सेम रहेंगी। ओके, अगर ये आइसेंट्रोपिक ना हो तो फिर S01 और S02 दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, क्योंकि एंट्रोपी चेंज हो जाएगी। फिर we can obtain information on the reference isentropic stagnation state for incompressible flow by recalling Bernoulli's equation from chapter 6। चैप्टर 6 में आप लोगों ने बर्नौली इक्वेशन P by rho plus V square by 2 plus dz is equal to constant फॉर्म में आप लोगों ने पढ़ी थी। valid for steady incompressible frictionless flow along a streamline। This equation is valid for an incompressible isentropic process because it is reversible and adiabatic। both processes हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आइसेंट्रोपिक की। As we saw in section 6.3, Bernoulli's equation leads to, ये जो सिचुएशन है, ये इक्वेशन कहाँ से आई है? ये इक्वेशन हमने कहाँ पे की है बेटे? हमने ये इक्वेशन अभी कहा हमने देखी थी बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन में ये भी इक्वेशन थी कि P1 ओवर रो 1 प्लस V1 स्क्वायर ओवर 2 प्लस GZ1 इज इक्वल टू P2 ओवर रो, कि यही वैल्यू सबस्क्रिप्ट 1 के साथ और सबस्क्रिप्ट 2 के साथ सेम रहेगी। तो ये मैं आपको लिए चलता हूँ दोबारा उस इक्वेशन की तरफ। ये बर्नौली इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी। फिर जब हमने इसके ऊपर स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज अप्लाई कराई थी, जब सेम हाइट के ऊपर रखते हुए Z1 और Z2 को कैंसिल आउट कर लिया था, और जो एक स्टैग्नेशन स्पीड जो है वो जीरो ले ली थी एक साइड पे, तो ये आप लोगों के पास इक्वेशन सिंप्लीफाई होके, ये चूंकि आप लोग चैप्टर कर चुके होंगे, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये किस पेज पर मौजूद है। तो ये आप लोगों के पास पेज नंबर 240 पे मौजूद है इक्वेशन, जहां पर हमने स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज फाइंड आउट की थी कभी। तो ये इक्वेशन वही है
जिसकी वो बात कर रहा है कि हम स्टैग्नेशन पॉइंट के लिए प्रेशर इक्वेशन ये फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके अंदर ये प्रेशर क्या है, पी नॉट जो है दैट इज स्टैग्नेशन प्रेशर। पी नॉट क्या है बेटा? स्टैग्नेशन प्रेशर। और इसी तरीके से ये हमारे पास जो अकेला पी है दैट इज स्टैटिक प्रेशर, कि अगर फ्लूइड एट रेस्ट भी होता तो ये प्रेशर तो कम से कम जरूर होता है। और ये हाफ रो वी स्क्वायर ये डायनेमिक प्रेशर है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल स्टैग्नेशन प्रेशर जो है वो स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनेमिक प्रेशर के इक्वल होता है, या स्टैटिक प्लस डायनेमिक प्रेशर के सम के इक्वल होता है टोटल जो प्रेशर है आप लोगों के पास। ओके जी, तो ये वो इक्वेशन थी जिसकी वो बात कर रहा है हमारे अब करंट चैप्टर के अंदर, कि आप लोगों के पास बर्नौली इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है। ये अभी मैंने आप लोगों को इक्वेशन दिखा दी कि कहाँ से आई, कि ये हमारे पास स्टैग्नेशन प्रेशर है, ये आपके पास स्टैटिक प्रेशर है अकेला पी, और हाफ रो वी स्क्वायर जो है दैट इज डायनामिक प्रेशर। क्लियर बेटे? The gravity term drops out because we assume the reference state is at the same elevation of the actual state, and in every event in external flows it's usually much smaller than other terms. Okay, ये gravity drop की बात कर रहा है। तो हम क्या है, हमें फिलहाल ये पता चल गया कि हमारे पास जो प्रेशर फॉर्म है बर्नौली इक्वेशन जो है इस फॉर्म में हमारे पास क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम आइडियल गैसेस के लिए फॉर कंप्रेसिबल फ्लोज, अब हम आइडियल गैसेस के बिहेवियर की तरफ जो है ना फोकस करने के लिए जा रहे हैं। तो उसके एक पर्टिकुलर इक्वेशन लिखते हैं। फॉर अ कंप्रेसिबल फ्लो वी कैन ड्राइव आइसेंट्रोपिक स्टैग्नेशन रिलेशंस बाय अप्लाइंग द मास कंजर्वेशन एंड मोमेंटम इक्वेशन टू अ डिफरेंशियल कंट्रोल वॉल्यूम एंड देन इंटीग्रेट, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। फॉर द प्रेशर शोन schematically in figure 12.4, we can depict the process from state 1 to the corresponding stagnation state by measuring the control volume as shown in 12.5। जी, ये आप लोगों को सिचुएशन नजर आ रही होगी बेटा, आप लोग इस देख पा रहे हैं स्टेट को? जी बेटा, बेटा आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, कट कट के आ रही थी। ओके, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। कहाँ से आवाज कट के आ रही थी जरा मुझे बताइएगा, मैं फिर ताकि उसको वहीं से कंटिन्यू करूँ। तो जब आपने ये डायग्राम शो किया उसके बाद सर क्लियर ओके, नहीं आई। अब हम बात करने लगे हैं आइडियल गैसेस के लिए। अच्छा, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैं थोड़ी सी डिस्कशन करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। मैंने आप लोगों को अनम्यूट करने का वो दिया है ऑप्शन ना, जो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहें। बेटे इस डायग्राम में देखें, ये जो आउटर बाउंड्री है ना, ये जो आप लोगों को नजर आ रही है, ये एक पाइप है जो डाइवर्जिंग पाइप है। यानी कि यूं कह लें कि आप अगर आप लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं ना, तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए इस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए आप लोगों के पास सर फिर क्लियर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज कट कट के आ रही है। ओके, अब आवाज कैसे है? सर आपकी सर आवाज आपकी नहीं आ आवाज क्लियर। ओके, मैं इसको रिकनेक्ट करता हूं बेटा।
मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ सो दैट कि आप लोग इसको फिर इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ। जी सर।